नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गाय के मल से हम ज़्यादा कंपोस्ट खाद कैसे प्राप्त करें। तो फिर अभी ये जो आप देख रहे हैं ये हम फुतौर काटना कहते हैं इसे हमारी पहाड़ी भाषा में। फुतौर काटना इट मीन्स कि जो खेतों के आसपास जैसे मर्ची है, कुछ ऐसी जो घास है उसे काट के हम छोटे छोटे पीसेस बना के ये जो कंपोस्ट पिट होता है, ये जो दिख रहा है ये कंपोस्ट पिट में हम इसमें डाल देते हैं। इसे हम अलग अलग लेयर करके बनाते हैं। जैसे पहले घास को हम डाला, फिर उसके बाद गोबर को डाला, तो फिर ये हम छोटे छोटे करके पीसेस इसे डाल देते हैं ताकि इसमें ज़्यादा जो लकड़ियाँ होती हैं वो उसका भी वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। जैसे ये डाला हमने, एक लेयर बना दी है अभी घास की। उसके ऊपर से ये जो खाद है ये जैविक खाद है, बिल्कुल गाय का जो गोबर होता है और उसमें साथ में ये केंचुए हैं, केंचुए भी साथ, केंचुआ वाला गोबर हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इसके जो ये खाद है इसकी भी अभी हम एक लेयर बना देंगे। ये पूरा हम इसे आगे तक का इसे कवर कर देंगे। तो इसमें हम कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते ना कुछ ऐसा, बस वही केंचुए होते हैं। और उसे जब हम खेतों में डालते हैं जब, तो उसे भी छांट के हम केंचुए इसी में छोड़ देते हैं और हम खाद उसे निकाल लेते हैं अलग से। तो ये हमारा हो गया, एक दो लेयर हमने यहाँ पर बना। तो फिर ऐसे हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं और यही कंपोस्ट खाद हम खेतों में डाल देते हैं। जो हमने ये अभी गोभी लगा रखी है, ये अभी मल्चिंग सीट की सहायता से हमने ये गोभी लगा रखी है क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा हमें देखने को मिला। ककड़ी, अभी थोड़ी गर्मी का मौसम है तो फिर ककड़ियाँ भी हो जाएंगी यहाँ बाद में थोड़ी देर में। मैं घर पहुंचा था मार्च 10 मार्च के आसपास मैं घर पहुंचा था। उसके बाद कोविड-19 की वजह से कोई जा नहीं पाया, कहीं कुछ नहीं हो पाया। तो फिर हमने स्वरोजगार के लिए हमने कहा हमारी पारंपरिक खेती जो होती है पापा लोग करते थे, तो मैंने कहा चलो हेल्प कर लेते हैं सारी चीज़ों की। तो तब से मैंने स्टार्ट किया। तो लोकल मार्केट में हमारी वेजिटेबल काफ़ी सेल होती थी, तो मैंने कहा चलो गोभी है, दो गोभी की अगर हम खेती करते हैं तो 2 महीने की गोभी की खेती हुई। तो उसमें क्या होता है, 2 महीने हम एफर्ट देंगे अपना, तो उसके बाद 2 महीने या 3 महीने के बाद आराम से अपना वो निकल आता है। और जैसे हम आए थे तो इसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कोविड-19 के दौरान, जब मैं घर आया था ये चीज़ें देखी, मार्केट देखा मैंने, तो अपना प्रोडक्शन देखा, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि अभी वापस जाना नहीं है। तो इसी चीज़ को अपने गाँव से ही लोकल फॉर वोकल, जैसे प्रधानमंत्री का जो नारा है, हमने कहा चलो ठीक है इसी को हम फॉलो करेंगे। और साथ साथ में हम जैसे गांव घरों में थोड़ा लकड़ियाँ, हमारे पास थोड़ा नेटवर्क इशू नहीं होता यहाँ पे, तो हम थोड़ा जैसे चैनल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वीडियो बना के अपने जो भी क्लाइंट होते हैं उनको ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं। और साथ में जैसे हमारे प्लस पॉइंट ये है, जैसे हमारे पास है ग्राम्य का काफ़ी सहयोग मिलता है, तो उनके थ्रू हमें जैसे ये कीवी का हमें, क्योंकि इससे पहले हमें किसी को पता नहीं था गाँव में कोई कीवी हो सकता है या कुछ ऐसा। और कीवी की अगर हम बात करें तो कीवी की मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ लोकल में आपको बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा कीवी, लेकिन हमारे पास ये कीवी अवेलेबल होती है। तो फिर सामा का ये एरिया थोड़ा एक डेवलप हो सकता है। साथ साथ जैसे ग्राम्य का मैं थैंक्स कहूँगा ग्राम्य को, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें हमारे गांव में दी है। जैसे खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कोई कुछ करना चाहता है तो फिर वो काफ़ी हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे ये कीवी का प्लांट मिला था हमें, इससे पहले हम थाईलैंड से अगर जो ये लिलियम का प्लांट आया था तो वो भी काफ़ी हमारे पास आया था। इवन हम उसकी मार्केटिंग भी काफ़ी थी यहाँ पे। अभी हमारा फोकस है कि थोड़ा यहाँ जो एप्पल काफ़ी होता है, तो फिर एप्पल का हम थोड़ा प्लांट करें, साथ में कीवी को हम थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ाएं इसका। और प्रोडक्शन जैसे हर गांव में हर किसान से बात करके कि यार, क्योंकि बंजर खेत में है तो थोड़ा सा हम एफर्ट देंगे उसमें, थोड़ा कंपोस्ट खाद डालने के बाद वो कीवी का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगा, क्योंकि ये है 3 साल में आपको फल दे देता है। आप लगाओ 3 या 4 साल के दौरान आपको फल दे देता है। तो जैसे एक अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर रखी है इसके दौरान, तो उसमें क्या होगा, 3 साल आपने जो काम कर रखा है वो अगले साल का जो फल रहेगा उसमें सारा कुछ बराबर हो जाएगा। तो फिर जो कहते हैं कि गांव सामा गांव दूरस्थ गांव है, मैं नहीं मानता ये ज़्यादा दूरस्थ है। हमारे पास बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, जैसे नेचुरल ब्यूटी हमारे पास है। अगर आप चाहो तो हिता गेट जा सकते हो। हालांकि यहाँ कैंपिंग साइट के लिए अभी गवर्नमेंट ने कोई अलाउ नहीं कर रखा है,
बट फिर भी अगर कोई यहाँ भूले भटके आ जाता है तो फिर हम उसे कैंपिंग भी कराते हैं। हमारी खुद की साइट भी है, तो उसमें हम सारी चीज़ें ये कराते हैं। प्लस अभी हम खेती के बारे में ही ज़्यादा कुछ कह रहे हैं, तो फिर खेती में हम यही है, ब्रोकली भी हमारे यहाँ हो जाती है। तो मेनली हमारा फोकस है कि सामा गांव में जैसे टेम्परेचर होता है 15 to 20 डिग्री, तो 15 to 20 डिग्री में जैसे मैंने स्टडी की तो 15-20 के आसपास हम ब्रोकली लगा सकते हैं। फोलियास अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो फिर हम ब्रोकली की काफ़ी कर सकते हैं। इवन हमने मशरूम लगा रखा है, तो फिर मशरूम में भी काफ़ी प्रॉफिट है। 3 महीने की खेती है, मशरूम में भी काफ़ी प्रॉफिट दे देता है। और साथ साथ कीवी का हमने बता ही दिया है। एप्पल हमारे पास होते हैं, क्योंकि हमने 2-3-4 साल पहले हमने शायद एप्पल लगाए थे, तो वो भी फल अभी देने लगा, क्योंकि नहीं तो मैं अपने गाँव का थोड़ा आगे नहीं पहुँचा पाता। गाँव को क्या, एटलीस्ट मैं खुद को या फिर खुद से अभी ये प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये थोड़ा थोड़ा अगर हमारी वेबसाइट थोड़ा आगे चलती है, मार्केट सही होती है, गवर्नमेंट से सही सपोर्ट मिल पाता है, तो फिर इसके साथ साथ रोज़गार के भी काफ़ी अवसर मिल जाएंगे। और आपके न्यूज़ के थ्रू से मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि यार गांव काफ़ी दूर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां हम फोटोग्राफी, कैंपिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का हमें प्रोसेस नहीं पता होता है। गांव में बंदे करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं होता कि क्या चीज़ करना है, कैसे उसे कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में अगर थोड़ी जागरूकता और ज़्यादा हो तो फिर दैट विल बी ग्रेट।